So we are doing the examples of exercise 3b. ठीक है. Now example number 4 is two smooth spheres of weight W1 and W2 rest upon two smooth inclined planes placed against each other. If alpha and beta are inclination of the planes to the horizontal and theta that of line joining centers of the spheres, then prove that tan theta is equals to this. So हमारे पास क्या है, दो प्लेन्स है. दिस प्लेन, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन एंड दिस इज ऑल्सो इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये दोनों इंक्लाइंड प्लेन है, मीन्स ये दोनों प्लेन्स हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बना रहे हैं. तो हमें गिवन है ये दोनों प्लेन अल्फा एंड बीटा एंगल बना रहे हैं विद द हॉरिजॉन्टल. So this plane का एंगल विद हॉरिजॉन्टल इज अल्फा एंड दिस प्लेन एंगल विद हॉरिजॉन्टल इज बीटा. उसके बाद हमें गिवन है दो स्मूथ स्फीयर इन इंक्लाइंड प्लेन्स के ऊपर प्लेस्ड है. ठीक है. दो स्मूथ सर्कल स्फीयर्स इन इंक्लाइंड प्लेन्स के ऊपर प्लेस्ड है. ठीक है. सो हमने क्या करना है, हमने tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वेयर थीटा क्या है, जो इनके सेंटर्स हैं. दिस स्फीयर का सेंटर दिस सी, इसका सेंटर डी. इन सेंटर्स को जो लाइन जोड़ रही है, ठीक है, ये लाइन जो जोड़ रही है सेंटर्स को, वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रही है. तो हमने प्रूव करना कि tan थीटा की वैल्यू ये होगी. ठीक है. लेट स्फीयर्स टच ईच अदर एट के. ये स्फीयर जो है वो एक दूसरे पर को के पॉइंट पे टच कर रहे हैं. ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, ये दोनों यहाँ पर टच कर रहे हैं. तो ये पॉइंट क्या होगा, स्मॉल के, कैपिटल के. नाउ द इंक्लाइंड प्लेन्स एट कैपिटल ए एंड बी. दिस मीन्स ये जो स्फीयर है प्लेन्स को कौन से पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ए एंड बी. ठीक है. एक दूसरे को के पॉइंट पे टच कर रहे हैं. जो प्लेन्स हैं उनको ए एंड बी पॉइंट पे टच कर रहे हैं. मीन्स ये वाला स्फीयर जो है ये वाले प्लेन को ये यहाँ पे टच कर रहा है. ये वाला पॉइंट होगा ए. बी वाला स्फीयर दिस प्लेन, इस प्लेन को दिस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये पॉइंट होगा बी. लेट पी बी द प्रेशर बिटवीन द स्फीयर्स. ये दोनों प्लेन एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं, तो दोनों एक दूसरे पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. सो हमने पी ले लिया जो इन दोनों के बीच में प्रेशर है, दिस पी. ठीक है. प्रेशर जो है यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो इस लाइन से प्रेशर वो शो करेगा. नाउ आर एंड एस आर नॉर्मल रिएक्शंस. आर एस है हमारी नॉर्मल रिएक्शंस. नॉर्मल रिएक्शन हमारी कब आती है, जब हम दो स्फीयर्स जब दो सर्फेसेस टच करते हैं एक दूसरे को. ठीक है. जब दो सर्फेसेस टच करके फोर्स एक्सर्ट करते हैं दूसरे पर, देन नॉर्मल रिएक्शन अक्कर करती है. यहाँ पर दो सर्फेसेस हैं, स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2. ये दोनों यहाँ पर टच कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे. ठीक है. तो हमारी नॉर्मल रिएक्शन अक्कर करेगी. ठीक है. तो इस स्फीयर की नॉर्मल रिएक्शन होगी एस एंड दिस स्फीयर की नॉर्मल रिएक्शन होगी आर. ठीक है. जो कि एक्ट कर रही है अलॉन्ग बी सी एंड ए डी. सो नाउ दिस फोर स्फीयर्स आर इन इक्विलिब्रियम. सो फर्स्ट हम ये वाले स्फीयर की बात करेंगे. दिस इज प्रेशर, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट. इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा वर्टिकली. सो दिस पी फोर्स, एस फोर्स एंड W1 फोर्स. ठीक है. ये थ्री फोर्सेज है इक्विलिब्रियम में. देन बाय लेमिस थ्योरम इज ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू. ठीक है. दैट मीन्स अगर हम एक फोर्स लेते हैं तो वो बाकी दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है उसके साइन के प्रोपोर्शनल होगी. तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने ले लिया कि एस, W1 एंड पी फोर्सेज जो है वो इक्विलिब्रियम में है. सो बाय लेमिस थ्योरम अगर हम पहले फोर्स पी लेते हैं, फोर्स पी, तो पहले हम फोर्स पी लेकर चलते हैं. जब हम फोर्स पी लेंगे तो हमने क्या लेना है, फोर्स पी किसके प्रोपोर्शनल होगी, एस एंड W1 के बीच में जो एंगल है उसके प्रोपोर्शनल होगी. सो फोर्स पी किसके प्रोपोर्शनल होगी, एस एंड W1 के बीच में जो एंगल है उसके. सो W1 एंड एस के बीच में ये एंगल है, दिस होल एंगल. बट हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एंगल देखें. ठीक है. ये वाली लाइन है जो ये वाला पूरा एंगल देखें, दिस 180 डिग्री और ये वाला इतना एंगल. अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो ये इतना एंगल भी अल्फ़ा होगा. तो ये हमें सिर्फ इतना एंगल चाहिए, ये वाला पार्ट. फिर क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा. ठीक है. कैसे किया हमने, हमारे पास ये स्फीयर था, ये इसका वेट W एक्ट कर रहा है नीचे को.
यहाँ पे इसकी आ रही है रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन S, ठीक है। अगर हम ये लाइन एक्सटेंड कर दें, ठीक है, यहाँ पर हमारा एंगल अल्फ़ा, तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा ही होगा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमें ये इतना वाला एंगल चाहिए, ठीक है। हमें पता है ये होल एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का। ये पूरा एंगल 180 है, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे मार्क्स पार्ट में से ये पार्ट माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। सो हमारा आया p/sin ऑफ 180 माइनस अल्फ़ा। ऐसे हम चाहिए अब W, अब W1 ले रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, एंगल बिटवीन P एंड S। अब हमें चाहिए एंगल बिटवीन P एंड S। सो W हमारा यहाँ पर है, हेयर इज P, हेयर इज P एंड हेयर इज S, ठीक है। सो नाउ एंड दिस P, ये वाला एंगल जो बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस इज थीटा। अगर ये थीटा है, ये लाइन सेम लाइन जा रही है। अगर यहाँ पर भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। सो हमें एंगल कौन सा चाहिए, हमें चाहिए एंगल बिटवीन P एंड S। हमें ये वाला एंगल चाहिए P और S के बीच में। ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, अगर ऐसे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें, दिस वन, ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पर एंगल था दिस इज अल्फ़ा था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिस इज ऑल्सो अल्फ़ा, ठीक है। हमें चाहिए एंगल बिटवीन P एंड S, ठीक है। और ये देखो ये वाला एंगल दिस जो दो एक्सिस के बीच में बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, ये है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। सो नाउ ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एंगल 90, दिस इज अल्फ़ा, तो ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो गया 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा। यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल हो गया 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा, पर हमें तो सिर्फ इतना एंगल चाहिए, दिस वन। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से ये वाला पार्ट माइनस कर दो, दिस इज थीटा, मीन्स 90 प्लस अल्फ़ा में से माइनस कर दो थीटा, तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा बिटवीन P एंड S, ठीक है। सो हमारे पास आ गया W1 ओवर साइन ऑफ 90 प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा। अब हमें चाहिए, अब हम S फोर्स लेकर चलेंगे तो हमें P एंड W के बीच में एंगल चाहिए, ठीक है। सो दिस इज, यहाँ पे देखो, अगर मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, ये लाइन कितना होगा 90, दिस एंगल इज 90, और ये हमारे पास थीटा है, इट इज़ 90 प्लस थीटा। सो ये आ गया एंगल साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। सो 180 माइनस अल्फ़ा इज अल्फ़ा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस थीटा, इट इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। सो यहाँ पर अगर इन दोनों के टर्म्स को कंपेयर करें तो P की वैल्यू आ जाएगी W1 साइन अल्फा ओवर कोज ऑफ अल्फा माइनस थीटा। नाउ कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर्स हैविंग D। अब हमने पहले ये वाले सर्कल में जो फोर्सेस है उसका इक्विलिब्रियम कंसीडर किया था, सेम ये वाले स्फीयर में जो फोर्सेस है उसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर फोर्सेस कौन सी है, R, P एंड W2। सो सेम P, जब हम P लेंगे तो हमें एंगल चाहिए बिटवीन, जब हम P ले रहे हैं हमें एंगल चाहिए बिटवीन W2 एंड R। ये देखो ये पूरा कितना है 180 डिग्री, दिस होल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 180 डिग्री। अगर ये बीटा है तो ये वाला एंगल दिस इज ऑल्सो बीटा, ठीक है। तो हमें इतने की वैल्यू चाहिए, इतने पार्ट की, ये पूरा 180 है, हमें ये वाले पार्ट की वैल्यू चाहिए, पूरे में से बीटा माइनस कर देंगे, इट इज़ 180 माइनस बीटा। जब हम W2 लेंगे तो हमें चाहिए एंगल बिटवीन, जब हम W2 लेंगे हमें चाहिए एंगल बिटवीन P एंड R। सो P एंड R हमें एंगल चाहिए बिटवीन, सो देखो अगर यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, सो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज बीटा, सो इट इज़ 90 डिग्री प्लस बीटा, और ये वाला पार्ट कितना है, इट इज़ थीटा। तो ये वाला R एंड P के बीच में एंगल हो गया बीटा प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, मीन्स 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस बीटा। नेक्स्ट हमें करना है R मीन्स एंगल बिटवीन चाहिए हमें P एंड W2, ये P है और ये W2 है, इन दोनों के बीच में हमें एंगल चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो हमें दिस P एंड दिस W2 इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए।
अगर हम पूरा एंगल देखें इस हॉरिजॉन्टल लाइन से लेके यहाँ तक, ये पूरा एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है, बट हमें सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी 90 में से ये एंगल माइनस कर देंगे, तो इस 90 माइनस दिस थीटा, तुम्हारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। हमने किया साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, क्या, सो साइन 180 माइनस बीटा इज साइन बीटा, साइन 90 प्लस थीटा प्लस बीटा इज कॉज ऑफ, मीन्स साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, कॉज ऑफ थीटा प्लस बीटा आ गया, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करके पी इज इक्वल्स टू W2 साइन बीटा ओवर कॉस थीटा प्लस बीटा। तो ये भी पी की वैल्यू है, ये भी पी की वैल्यू है, दोनों को कंपेयर कर देंगे। दोनों को कंपेयर किया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, W1 साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस बीटा एंड W2 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा। यहाँ पर ये आ रहा है कॉस थीटा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा माइनस थीटा, मीन्स यहाँ पर कॉस ए प्लस बी एंड यहाँ पर कॉस ए माइनस बी की फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस साइन ए साइन बी, यहाँ पर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नाउ दिस W1 साइन अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर W2 साइन बीटा को भी अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सो नाउ हम क्या करेंगे, सो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन में से हमने साइन थीटा और कॉस थीटा वाली टर्म्स अलग अलग करनी है, ठीक है। इस टर्म में कॉस थीटा आ रहा है एंड यहाँ पर इस टर्म में कॉस थीटा आ रहा है, तो ये टर्म यहीं पर रहेगी और इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे और ये वाली टर्म को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर। तो हमारे पास ये टर्म्स आ गए। अब इन दोनों टर्म्स में कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा कॉमन निकाल लो, और राइट हैंड साइड वाली टर्म्स में साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो साइन थीटा कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। सो नाउ दिस कॉस थीटा, इसको भी ले जाओ राइट हैंड साइड पे, सो ये बन जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड पर टर्म्स थी उनमें से साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा ये भी कॉमन आ रहा है, सो अंदर बचेगा सिर्फ W2 प्लस W1, ठीक है। नाउ दिस साइन ओवर कॉस, दिस साइन ओवर कॉस इज टैन थीटा, ये टैन थीटा बन जाएगा। अब यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू निकालो, टैन थीटा क्या आएगा, W1 साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस W2 साइन बीटा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय, ये वाली टर्म जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पर, डिवाइडेड बाय W2 प्लस W1 इंटू साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब क्या करो, जो साइन अल्फा साइन बीटा है इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड कर देंगे, साइन अल्फा कैंसिल, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा, और दिस कॉस बीटा और साइन बीटा इज टैन कोट बीटा, दिस कॉस अल्फा और साइन अल्फा इज कोट अल्फा, ठीक है। तो ये आ गई हमारी टैन थीटा की वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए थी। नाउ एक्सरसाइज 3C, ठीक है, उसमें क्या करना है हमने, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज रेस्टिंग ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। इसमें क्या है, एक प्लेन लिया है, ये वाला प्लेन जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, जो कोई एंगल बनाए हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। इस प्लेन के ऊपर एक बॉडी रख रहे हैं हम, ठीक है। इस बॉडी को हमने इक्विलिब्रियम में रखना है, मीन्स ये बॉडी यहाँ से हिलेगी नहीं, तो इस पर हमें फोर्सेस अप्लाई करने पर ही, कोई फोर्स हम लगाएंगे तो ही वो एक जगह पर स्टॉप होगी, ठीक है। सो पहले तो ये बॉडी का सरफेस एंड दिस प्लेन का सरफेस, दो सरफेसेस एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आएगी और बॉडी का वेट नीचे को डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। एंड दिस फोर्स हम लगा रहे हैं ताकि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। जब इनको रिजॉल्व करेंगे हम अलोंग एंड परपेंडिकुलर, अलोंग मीन्स इस प्लेन के अलोंग रिजॉल्व करेंगे, परपेंडिकुलर करेंगे तो यहाँ पर इसके अलोंग रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हम करेंगे अलोंग रिजॉल्व तो हमारा आएगा F cos थीटा माइनस W cos 90 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो अल्फा है वो तो सेम रहेगा, बट जो थीटा है, ये थीटा क्या होगा, ये होगा जो एंगल बना रहा है F विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो यहाँ से F क्या आ गया, W साइन अल्फा ओवर cos थीटा। सेम जब हम वर्टिकली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे इस डायरेक्शन में, तो R प्लस F साइन थीटा माइनस W cos अल्फा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर F की वैल्यू पुट कर देंगे, W साइन अल्फा और cos थीटा, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो ये टर्म आ जाएगी। नाउ R इज इक्वल्स टू दिस, इस टर्म को हम लेंगे राइट हैंड साइड पे, ठीक है। यहाँ पर cos अल्फा cos थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा, ये क्या बन रहा है, cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला A प्लस B का, यहाँ पे आ गया साइन ऑफ cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा। अब हमने ये यूज़ करके निकालना है क्वेश्चन। एग्जांपल हमारी है, अ वेट W इज स्पॉटेड ऑन अ स्मूथ प्लेन, एक स्मूथ प्लेन है उस पर एक वेट रखा हुआ है
जिसका वेट क्या है W। एक बॉडी है, इसका वेट W है, वेट W हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन अल्फा, जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है। टू द horizontal by a force whose line of action makes an angle to alpha. Now second thing is, जो ये बॉडी हमारा वेट है W, इसे स्मूथ प्लेन पर सपोर्ट कौन कर रहा है, फोर्स F सपोर्ट कर रही है, और ये फोर्स जो है वो एंगल 2 अल्फा बना रही है, फोर्स जो है ये एंगल 2 अल्फा बना रही है विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ देखो, फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन मेक्स एन एंगल 2 अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 2 अल्फा बना रही है, मीन्स ये होल एंगल, दिस पूरा एंगल कितना है 2 अल्फा। बट ये वाला एंगल देखो अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, मीन्स ये दोनों एंगल अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा। नाउ इफ द प्रेशर ऑन द प्लेन बी अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेट एंड द फोर्स शोड एट दिस। सो हम सॉल्व करते हैं। पहले तो F क्या है, फोर्स है, R नॉर्मल रिएक्शन है जो कि एक्ट कर रही है ऑन द प्लेन। So the body is in equilibrium under the forces F, R and W. इस पे 3 फोर्सेज आ रही हैं F, R, W। सो इसको हम पहले रिजॉल्व करेंगे अलोंग और परपेंडिकुलर। सो जब अलोंग करते हैं रिजॉल्व तो क्या आता है, F cos थीटा माइनस W cos 90 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ पर थीटा कौन सा होता है, जो F एंगल बना रही है विद दिस प्लेन, और यहाँ पर F जो है प्लेन के साथ एंगल अल्फा बना रही है, तो हमारा आएगा F cos अल्फा। बाकी साइड हम सेम F cos अल्फा माइनस W cos 90 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। सो cos 90 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, सो F इज W साइन अल्फा ओवर cos अल्फा, एंड साइन बाय cos इज tan। सेम हम दूसरी रिजॉल्व जब करेंगे परपेंडिकुलर रिजॉल्व, तो हमारा क्या होता है R प्लस F साइन थीटा माइनस W cos अल्फा, थीटा हमारा आ रहा है अल्फा। बाकी टर्म सेम R प्लस F साइन अल्फा माइनस W cos अल्फा इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू दिस टर्म आ गई। नाउ बाय गिवन कंडीशन में गिवन था, ठीक है, R इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन F एंड W। R जो है वो अर्थमेटिक मीन है F एंड W का, मीन्स अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दो टर्म्स का, उन दोनों टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। सो F एंड W का अर्थमेटिक मीन मीन्स R है F प्लस W बाई 2 के इक्वल। W 2 को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू R इज इक्वल टू F प्लस W। यहाँ पे R की वैल्यू पुट करी, नाउ 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, देन हम क्या करेंगे, जो W वाला टर्म है यहाँ पे ले आओ, F वाला टर्म को राइट हैंड साइड पे ले आओ, ठीक है। अब इन दोनों में से W कॉमन आ जाएगा, और ठीक है, और यहाँ पर से F कॉमन आ जाएगा, ठीक है। नाउ F की वैल्यू जो है W tan अल्फा पुट कर दो। नाउ tan अल्फा इज साइन ओवर cos अल्फा, दिस cos अल्फा इस cos अल्फा को इस साइड पर ले जाओ, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर। ना यहाँ पर भी W आ रहा है, यहाँ पर भी W आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, cos अल्फा इंटू 2 cos अल्फा माइनस 1 एंड साइन अल्फा इंटू 1 प्लस 2 साइन अल्फा बचेगा। अब इस cos अल्फा को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो एंड साइन अल्फा को भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो। इट इज़ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos अल्फा साइन अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। सो दिस अब क्या करेंगे, यहाँ पर cos स्क्वायर है, ये स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर ले आएंगे, cos को साइड ले जाओ। सो इन दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये वाली टर्म एस्टेज चलेगी। सो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा और यहाँ पर भी cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, मीन्स cos अल्फा है माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। दोनों पास साइड पे स्क्वायरिंग कर दो, इसकी पूरी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 की स्क्वायर इज 1/4। So this is a minus b whole square means a square plus b square minus 2ab, ठीक है। So this cos square alpha plus sin square alpha is 1 minus 2 sin alpha cos alpha is sin 2 alpha is equals to 1/4। So this minus sin 2 alpha इस 1 को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे, so 1/4 minus 1 is minus 3/4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, साइन ऑफ 2 alpha is 3/4। So यहाँ से 2 alpha is sin इनवर्स 3/4, फिर यहाँ पर अल्फा रहने दो, 2 भी साइड ले जाओ तो 1/2 साइन इनवर्स 3/4। तो यही वैल्यू हमने अल्फा की प्रूव करनी थी, डेट इज अल्फा इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 3/4। सो नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 2। 2 फोर्सेस P and Q एक्टिंग पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द प्लेन एंड बेस। क्या है, 2 फोर्सेस है P and Q, ये एक्ट कर रही हैं
पैरेलल टू द लेंथ एंड बेस। मीन्स जो पी फोर्स है वो पैरेलल टू लेंथ एक्ट कर रही है, ठीक है, एंड द क्यू फोर्स वो पैरेलल टू बेस एक्ट कर रही है, ठीक है। एंड इंक्लाइंड प्लेन के देन क्या है, वुड ईच ऑफ देम सिंगली स्पॉट अ वेट डब्ल्यू। क्या ये दोनों फोर्सेस पी एंड क्यू सिंगली अगर एक्ट करें, अगर पी फोर्स को अलग लें, क्यू फोर्स को अलग लें, ठीक है, पी फोर्स एक बार पी फोर्स कंसीडर करेंगे, एक बार क्यू फोर्स कंसीडर करेंगे, क्या दोनों फोर्सेस अलग अलग लेकर ये वेट को सपोर्ट कर सकती हैं, ठीक है, ये हमने देखना है ऑन द प्लेन। और प्रूव करना है 1/p² इज इक्वल्स टू 1/p² माइनस 1/q² इज इक्वल्स टू 1/w²। सो अगर अल्फ़ा भी द एंगल ऑफ प्लेन है, सो हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फ़ा है, तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन तो आती है, ठीक है, वेट डब्ल्यू भी एक्ट करेगा इनके वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एंड पी फोर्स ले लेते हैं, एक बार हम पी फोर्स लेंगे, एक बार क्यू फोर्स लेंगे। जो पी फोर्स थी वो क्या थी, पैरेलल टू लेंथ, ये हमारा इंक्लिनेशन का ये हमारा प्लेन है, प्लेन के पैरेलल आएगी फोर्स पी। सो जब इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको रिजॉल्व करेंगे देन क्या आएगा हमारा P माइनस W कोस 90 माइनस अल्फा। यहाँ पर हमारा कहता है F, P की जगह पर फोर्स F होती है तो आता है F कोस थीटा, ठीक है, बट यहाँ पर हमारा P है, हम लेंगे P इंटू कॉज ऑफ थीटा। कॉज ऑफ थीटा क्या होता है, थीटा जो होता है वो होता है कि वो वाली फोर्स प्लेन के साथ कौन सा एंगल बना रही है, तो ये तो पैरेलल ही है प्लेन के, P फोर्स तो प्लेन के पैरेलल ही है, तो यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है इनके बीच में 0, मीन्स cos 0 आ जाएगा, P ऑफ cos 0, cos 0 इज 1, यहाँ पे आ गया P माइनस W cos ऑफ 90 माइनस अल्फा 0, सो P माइनस W cos 90 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, P माइनस W साइन अल्फा इज 0, सो P इज इक्वल्स टू W साइन अल्फा। सो यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी P/W, ठीक है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर साइन अल्फा क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू P/W, ठीक है। सब इसका इन्वर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, इट इज़ 1/sin इज इक्वल्स टू W/P। सो 1/sin क्या होता है, कोसिकेंट, हियर इज कॉज नहीं आएगा, यहाँ पर कोसिकेंट आएगा, ठीक है, सो इट इज़ कोसिकेंट अल्फा, ठीक है। सो नाउ अब ये वाली डायग्राम लेते हैं W फोर्स, ठीक है, अब इसको रिजॉल्व करेंगे, सो Q टाइम्स कॉज अल्फ़ा, ठीक है, अब Q जो है वो एंगल अल्फ़ा बना रहा है, देखो जो हमारा प्लेन था वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा था, ये प्लेन ही है पूरा, यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लिया, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लिया Q को, तो ये भी एंगल अल्फ़ा ही आएगा, ठीक है, ये भी एंगल अल्फ़ा ही आएगा, मीन्स जो Q है वो एंगल अल्फ़ा बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल, तो Q कॉस अल्फ़ा माइनस Q माइनस W कॉस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से Q कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू W साइन अल्फा, बिकॉज कॉस 90 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी, कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू W/Q, कैसे आएगा, यहाँ पर Q एज इज कॉस अल्फा, ये जो हमारे पास साइन अल्फा है इसको ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इट इज़ कॉस ओवर साइन, कॉस ओवर साइन इज कॉट अल्फा, और ये Q साइड आ गई W/Q, ठीक है। मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, हम कोस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा कर दिया, साइन अल्फ़ा को हम ले आए लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ पर W ओवर Q को ले गए राइट हैंड साइड पर, ठीक है, इट इज़ कॉस ओवर साइन इज इक्वल्स टू W/Q, कॉस ओवर साइन इज कॉट अल्फ़ा विच इज इक्वल्स टू W/Q। सो नाउ हमारे पास आइडेंटिटी होती है दैट इज कोसिकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा इज 1, तो यहाँ पर कोसिकेंट एंड कोट की वैल्यूज पुट कर दो, कोसिकेंट की वैल्यू थी W/P, तो स्क्वायर हो जाएगा W²/P², कोट की वैल्यू थी W/Q, सो स्क्वायर इज W²/Q² इक्वल्स टू 1, ठीक है, इन दोनों में से W² कॉमन लेकर जब राइट हैंड साइड पर जाएंगे इट इज़ 1/W² आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस P² माइनस 1/Q² इज इक्वल्स टू 1/W²। यही हमें रिजल्ट प्रूव करना था, ठीक है, प्रूव दैट दिस, ये रिजल्ट हमने प्रूव करना था, तो ये हमारी एग्जाम्पल प्रूव हो गई।